आज हम डिस्कस करने वाले हैं H1B वीजा सिस्टम की उस खबर को जिसने इंडियन टेक प्रोफेशनल्स को सीधे इम्पैक्ट किया है। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे एलॉन मस्क ने H1B सिस्टम को पहले क्यों डिफेंड किया, अब $1 लाख फी हाइक का इंडियन प्रोफेशनल्स पर क्या असर पड़ा है, सोशल मीडिया और इंडियंस की रिएक्शंस, ऑल्टरनेटिव वीजा ऑप्शंस और प्रिकॉशन मेजर्स, करियर प्लानिंग और फाइनेंशियल इम्पैक्ट को कैसे मैनेज करें, उस पर भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। एलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स के लिए स्किल्ड इमिग्रेंट्स की वैल्यू को कई बार हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में इस वजह से हूँ और कई टैलेंटेड लोग भी, क्योंकि H1B वीजा सिस्टम ने हमें अपॉर्चुनिटीज दी। मस्क का डिफेंड वाला एंगल दिखाता है कि यूएस में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए स्किल्ड इमिग्रेंट्स कितने क्रिटिकल हैं, लेकिन हालात बदल गए हैं। यूएस ने H1B वीजा पर $1 लाख तक की फी बढ़ा दी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि इंडियन टेक प्रोफेशनल्स के लिए रियल चैलेंज बन गया है। लगभग 75% H1B होल्डर्स भारत से आते हैं, इसलिए हाइक सीधे हमारे लोगों के करियर और फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करती है। मस्क के डिफेंड वाले स्टेटमेंट्स अब एक अलग कॉन्टेक्स्ट में देखे जा रहे हैं। इंडियंस की रिएक्शन काफ़ी मिक्स्ड रही है। सोशल मीडिया पर थ्रेड्स चल रहे हैं जहां लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो सिस्टम पहले अपॉर्चुनिटीज देता था वही अब ऑब्स्टेकल बन सकता है। कई टेक प्रोफेशनल्स इसे अनफेयर मान रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऑल्टरनेट वीजाज जैसे O1, L1 या ग्रीन कार्ड ऑप्शन एक्सप्लोर करना ज़रूरी हो गया है। एलॉन मस्क ने यह भी बताया था कि H1B सिस्टम के कारण ही यूएस कंपनीज ग्लोबली कंपेटिटिव बनी हुई हैं। स्पेसएक्स, टेस्ला और उनकी अदर कंपनीज ने स्किल टैलेंट को एम्प्लॉय करके टेक्नोलॉजी में लीड हासिल किया। लेकिन $1 लाख फी हाइक के बाद स्टार्टअप्स और एसएमईज को हायरिंग में परेशानी हो सकती है। यही वजह है कि इंडियन प्रोफेशनल्स को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। करियर प्लानिंग अब सिर्फ जॉब सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं, फाइनेंशियल बर्डन और वीज़ा कंप्लायंस और भी ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर बन गए हैं। इंडियंस के लिए कुछ प्रिकॉशंस मेजर्स भी ज़रूरी हैं। सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर्स के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखें। अगर कंपनी ने स्पॉन्सरशिप टर्म्स चेंज की हैं या रिलोकेट करने के लिए कहा है तो सभी डिटेल्स समझ लें। दूसरी बात, ऑल्टरनेट वीज़ा ऑप्शंस पर ध्यान दें। O1 वीज़ा हाई स्किल इंडिविजुअल्स के लिए है, L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए है और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप अब तेज़ी से इनिशिएट हो रही है। तीसरी बात, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस पर ध्यान दें। यूएस इमिग्रेशन अब स्क्रूटनी बढ़ा रही है। H1B फी हाइक का मतलब ये भी है कि हर एप्लीकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स और स्पॉन्सरशिप पेपर वर्क क्लियर हो। इंडियंस की रिएक्शन केवल प्रोफेशनल या फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव तक लिमिटेड नहीं है। यूएस में काम कर रहे इंडियन टेकीज ने कहा कि ये फी हाइक उनके करियर स्टेबिलिटी और फैमिली प्लानिंग को इम्पैक्ट कर रही है। सोशल मीडिया पर कई लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मस्क ने पहले H1B सिस्टम की इंपॉर्टेंस हाईलाइट की थी, लेकिन अब सेम सिस्टम की हाई फी ने रियलिटी बदल दी है। एलॉन मस्क का डिफेंड वाला एंगल साइकोलॉजिकल रीअश्योरेंस भी देता है कि यूएस में स्किल्ड टैलेंट की डिमांड हमेशा हाई रहेगी, लेकिन अब ये रीअश्योरेंस प्रैक्टिकल चैलेंज में बदल गया है। स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स को ये समझना ज़रूरी है कि सिस्टम की पॉलिसीज बदलती रहती हैं और कभी कभी वही रूल्स जिनकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी अब ऑब्स्टेकल बन सकते हैं। यूएस मैक्रो इकोनॉमिक रीजनिंग भी समझना ज़रूरी है। लेबर मार्केट प्रोटेक्शन, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटीज़ और इमिग्रेशन मिसयूज रोकने के लिए ये फी हाइक किया गया है। लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन टैलेंट पर पड़ता है, क्योंकि मेजॉरिटी H1B होल्डर्स भारत से ही हैं। हाई फी के कारण हायरिंग पैटर्न्स बदल सकते हैं और कुछ केसेस में ले ऑफ्स या रिलोकेशन भी हो सकते हैं। इंडियंस के लिए प्रिकॉशंस मेजर्स में फाइनेंशियल प्लानिंग और करियर डिसीजंस रीथिंक करना शामिल होना चाहिए। अगर आप एग्जिस्टिंग H1B होल्डर हैं तो एम्प्लॉयर से क्लैरिटी ले लें कि फी हाइक का इम्पैक्ट करंट कॉन्ट्रैक्ट पर क्या होगा। नए एप्लीकेंट्स के लिए ऑल्टरनेट पाथवेज एक्सप्लोर करना अब पहले से ज़्यादा रिलेवेंट हो गया है। O1, L1 और ग्रीन कार्ड ऑप्शंस क्रिटिकल बन गए हैं।
मस्क के डिफेंड वाले पोस्ट और स्टेटमेंट भी अब इस समय बहुत रेलेवेंट हो गए हैं। ये दिखाता है कि यूएस में स्किल टैलेंट की वैल्यू हमेशा हाई रही है, लेकिन फाइनेंशियल और लीगल एस्पेक्ट्स अब ज्यादा क्रिटिकल हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स को नॉलेज के साथ डिसीजन लेना जरूरी है और हमेशा बैकअप प्लान्स रेडी रखने चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अब वो एलॉन मस्क के इस स्टेटमेंट पर आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई टॉपिक सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।